दोस्तों, जब पुराणे लिखी गई तब इंच, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, सेकंड या मिनट ये सब तो था नहीं। तो हमारे ऋषि मुनि या कोई भी साधारण मनुष्य किसी भी चीज को मेजर कैसे करते थे, उसकी लंबाई, वजन या समय का अनुमान कैसे लगाते थे? इसे वैदिक गणना कहते हैं। इसका पूरा और सटीक वर्णन हमारे कई ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसमें से एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। लेकिन हमारी आज की भारतीय जनरेशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गणना करने के वेस्टर्न सिस्टम को अपना चुकी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी संक्षेप में एसआई। एसआई मतलब सिस्टीन इंटरनेशनल। ये एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मेट्रिक सिस्टम है जिसके जरिए आप हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहो तो ये एक इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम है जिसके आधार पर दुनिया के लगभग हर देश कोई भी कैलकुलेशंस करते हैं और एक यूनिट पर आते हैं, जिससे हम लोगों को लेंथ, विड्थ या डिग्री का एक डेटा मिलता है। सारी दुनिया कैलकुलेशंस के लगभग एक ही पैरामीटर को आसानी से समझ सके और जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता रहे, इसीलिए इसका चलन में आना जरूरी था। खैर, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में चाहे भक्ति हो या विज्ञान, सब कुछ मौजूद था, लेकिन हमें तो उनका पिज्जा और बर्गर हमारी साधारण दाल, रोटी, चावल से ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है। इसी कारण ऐसी कई चीजें हैं जिसे हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ खत्म करते जा रहे हैं। उसी में से एक उदाहरण है ये कैलकुलेशन या मेजरमेंट सिस्टम यानी मापने के तरीके। दोस्तों, आज इसी बेस पर समझते हैं कि जब किलोग्राम और मीटर या किलोमीटर मौजूद नहीं था, तब वैदिक काल में लंबाई या वजन की गणना कैसे की जाती थी, और उन्हीं गणनाओं के आधार पर हम राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की एग्जैक्ट लंबाई और उसके शूल का वजन जानेंगे। शूल एक प्रकार का भाला ही होता है, परंतु कुछ कुछ वह त्रिशूल की तरह भी प्रतीत होता है। ये कुंभकर्ण का प्राइमरी वेपन था। दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमारे एक आदरणीय व्यूअर अभी जी ने की है। आज के कई युवा ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि कुंभकर्ण या हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एक हल्का सा अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि दोनों कितने शक्तिशाली थे, लेकिन उससे पहले इसका विवरण कहाँ और कैसे मिलता है वो जान लेते हैं। रावण से आज्ञा लेकर जब कुंभकर्ण श्री राम और लक्ष्मण जी को मारने के लिए मैदान में उतरा, तब महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर रखा था। उस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया था। उसकी आंखें 2 रथ के पहियों के समान जान पड़ती थी। मैदान में जब कुंभकर्ण एक ही बार अपना शूल घुमाता था तो हजारों वानर तो वही धराशायी हो जाते थे। वह महान शूल 1000 भार काले लोहे का बना हुआ था और उसके डंडे में सोने की लड़ियां लगी हुई थी। जब कुंभकर्ण वानरों को अपने शूल से मार रहा था, तब हनुमान जी ने कुपित होकर एक पर्वत शिखर लेकर कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। इससे कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा और उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। फिर तो कुंभकर्ण ने क्रोध में भरकर शूल को घुमाकर हनुमान जी की छाती में मार दिया। उस शूल की चोट से हनुमान जी का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वो व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। मतलब वानर सेना में सबसे मजबूत वक्षस्थल हनुमान जी का ही था। उसे कुंभकर्ण ने अपने शूल से विदीर्ण किया और उस कारण हनुमान जी ने रक्त की उल्टी भी की। इसके कुछ समय बाद सुग्रीव ने उसको वध के लिए ललकारा। तब कुंभकर्ण ने क्रोध में भरकर अपने शूल को घुमाकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। दोस्तों, अगर यह शूल उनको लग जाता तो परिणाम कुछ बुरा ही होता, लेकिन तभी सुग्रीव को बचाने के लिए संसार के एक असली हीरो ने एंट्री ली। कुंभकर्ण के उस 1000 भार वाले शूल को हनुमान जी ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वेग पूर्वक घुटने में लगाकर तोड़ डाला। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 65वें सर्ग के श्लोक क्रमांक 40 और 41 में उसकी लंबाई का वर्णन है और शूल का विवरण 67वें सर्ग में श्लोक क्रमांक 19 एवं 20 और 61, 62 तथा 63वें श्लोक में मिलता है। तो चलिए अब प्राचीन गणना को आज के स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आज वजन तौलने के लिए जो मात्रक यूज होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, पर प्राचीन काल में ये प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। आज की जनरेशन के लिए ये सब एकमात्र कैलकुलेटेड यूनिट ही है
पर प्राचीन काल में ये मात्रक कहीं ना कहीं हमारी आसपास की प्राकृतिक चीजें ही थी, जिन्हें हम देख या समझ सकते थे और जिन्हें हमारे बुजुर्ग मुहावरों के जरिए डेली लाइफस्टाइल में इस्तेमाल भी करते थे। प्राचीन काल में कोई आधुनिक संसाधन उपलब्ध ना होते हुए भी उनकी गणितीय गणना की सूक्ष्मता बड़ी ही सटीक होती थी। कुछ प्रचलित मुहावरे हैं जैसे रत्ती भर भी लाज नहीं है, छटाक भर का है, बातें बड़ी करता है, ये बात 16 आने सही है। ऐसे अनगिनत मुहावरे अवेलेबल है पूरे भारत में, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुने भी होंगे। अब चलिए पहले कुंभकर्ण की लंबाई निकालते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार लंबाई मापने की इकाई कुछ इस अनुसार है। 10 परमाणु में एक परसूक्ष्म, 10 परसूक्ष्म में एक त्रिसरेणु, 10 त्रिसरेणु में एक धूलिकर्ण या महिरजस, 10 महिरजस में एक बालाग्र, 10 बालाग्र में एक लिख्या, 10 लिख्या में एक यूक, 10 यूक में एक यवोदर, 10 यवोदर में एक जौ का दाना, 10 जौ के दाने में एक अंगुल, 6 अंगुल में एक पद, 2 पद एक वितस्ती, 2 वितस्ती में एक हस्त या 24 अंगुल, 4 हस्त में एक धनुष या दंड यानी 96 अंगुल, 2 धनुष या दंड में एक नाड़िका, 2000 धनुष में एक गावयुति, 4 गावयुति में एक योजन। दोस्तों 4 हस्त इक्वल टू एक धनुष, ये याद रखिएगा क्योंकि कुंभकर्ण 100 धनुष के बराबर ऊंचा था। अब इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। चाणक्य जी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में लंबाई और दूरी मापने की इकाइयों के रूप में 2 प्रकार के धनुषों का उल्लेख किया गया है। एक सामान्य धनुष है जिसमें 96 अंगुल है और दूसरे धनुष का उल्लेख गार्हपत्य धनुष के रूप में किया गया है और इसमें 108 अंगुल है, जिनका उपयोग सड़कों और दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। हम इसमें 96 अंगुल से कैलकुलेट करेंगे। मोहनजोदड़ो स्केल के अंतर्गत एक अंगुल की सटीक लंबाई 16.764 मिलीमीटर होती है। तो 96 अंगुल का एक धनुष इज इक्वल टू 96 इंटू 16.764 मिलीमीटर, मतलब आंसर आया 1.6093 मीटर। तो एक धनुष में 1.6093 मीटर होते हैं। तो 100 धनुष इंटू 1.609 मीटर इज इक्वल टू 160.934 मीटर। तो कुंभकर्ण जब लड़ रहा था तो वह 160 मीटर यानी 524 फीट का था। ये तो लंबाई निकल आई। 600 धनुष के बराबर विस्तृत था। विस्तृत मतलब चारों ओर से फैला हुआ। तो 600 इंटू 1.6093 मीटर इज इक्वल टू 965.58 मीटर, मतलब वह चारों ओर से 965.58 मीटर तक फैला हुआ था। और अगर इसे 108 अंगुल से कैलकुलेट करेंगे तो कुंभकर्ण की एग्जैक्ट लंबाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बस 1 मीटर कम 181 मीटर आएगी। दोस्तों ब्रह्मांड पुराण में हाथ और उंगलियों को मापने का मात्रक बताया गया है, जिसमें अंगुल या हस्त माप का मानक है। पुराण में कहा गया है कि लोगों ने खेत, घर, गांव और नगर बनाए और उनकी लंबाई, चौड़ाई और 2 बस्तियों के बीच की मध्यवर्ती दूरी को मापने के लिए लोगों ने तथा यथा ज्ञान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद से अंगुल को माप के मानकों के रूप में उपयोग किया जाने लगा। ब्राह्मण और सूत्र जैसे प्राचीन पवित्र साहित्य भी माप के मानक के रूप में अंगुल या हस्त माप की बात करते हैं। चलिए अब निकालते हैं कुंभकर्ण के शूल का वजन। वजन मापने की इकाई कुछ इस प्रकार है। 8 खसखस में एक चावल, 8 चावल में एक रत्ती। रत्ती एक पौधा है जिसमें खास तरह का बीज होता है, जिनके बाहर मटर की तरह खोल होता है। खोल के अंदर काले और लाल रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिन्हें रत्ती के बीज कहते हैं। रत्ती के बीज पक जाने के बाद हवा की वजह से पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। प्राचीन काल में रत्ती के बीजों का इस्तेमाल सोने और चांदी को तौलने या मापने के लिए किया जाता था। रत्ती के बीज को अगर आप 10 साल के बाद भी खोल कर देखेंगे तो इनका वजन पहले जितना ही रहेगा। हालांकि इनका वजन बहुत ही कम होता है। 6 रत्ती में एक आना।
कुछ सिक्के भी इसी वजन प्रणाली से बने जो कि आज विश्व के सबसे छोटे सिक्कों में गिने जाते हैं। 8 रत्ती में 1 मासा, 5 सिक्कीस में 1 कंचा, 10 मासा में 1 भरी, 12 मासा में 1 तोला, 1 तोला में 16 आना, 5 तोला में 1 छटाक, 4 छटाक में 1 पाँव, 4 पाँव या 16 छटाक में 1 सेर, 5 सेर में 1 पंसेरी, 8 पंसेरी में 40 सेर, 40 सेर में 1 मन, 2.5 मन या 20 पंसेरी में 1 भार, जिसे वर्तमान में क्विंटल कहा जाता है। दोस्तों ये भार ध्यान में रखिएगा क्योंकि शूल का वजन 1000 भार था। अब हम इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं जिसका यूनिट निकालना आज के ग्राम में मुश्किल है, वो यूनिट भी हमारे पास अवेलेबल थी। एक खसखस मतलब 0.001898 ग्राम, एक चावल मतलब 0.0151 ग्राम, एक रत्ती मतलब 0.1214 ग्राम, एक आना मतलब 0.72898 ग्राम, एक माशा मतलब 0.971 ग्राम, एक तोला मतलब 11.66 ग्राम, एक छटाक में 58.31 ग्राम, एक पाव में 233.27 ग्राम, एक सेर मतलब 933.10 ग्राम, एक पंसेरी मतलब 4.665 किलोग्राम, एक मन मतलब 37.32 किलोग्राम्स और 20 पसेरी यानी एक भार मतलब 4.665 इंटू 20 इज इक्वल टू 93.3 किलोग्राम। दोस्तों भार जिसे क्विंटल भी कहते हैं, आज इसे एक स्टैंडर्ड यूनिट देने के लिए इसका वजन 93.3 किलोग्राम से 100 किलोग्राम कर दिया गया। शूल का वजन था 1000 भार और 1000 भार को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक भार की यूनिट से, मतलब 93.3 किलोग्राम से, तो जवाब निकलता है 1000 इंटू 93.3 इज इक्वल टू 93,300 किलोग्राम्स। और अगर आप इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस यूनिट को 1000 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो जवाब आता है 93,300 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 93.3 टन। तो उत्तर हमारे सामने है। 93 टन के आसपास कुंभकर्ण के शूल का वजन था। एक वयस्क अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 7 टन होता है, मतलब 13 वयस्क हाथियों के बराबर उस शूल का वजन था। शूल का वजन जानने के बाद आपको कुंभकर्ण और हनुमान जी की शारीरिक शक्ति का अंदाजा तो हो ही गया होगा। इतना भारी वेपन वो लड़ाई में यूज करता था और उस वेपन की चोट हनुमान जी ने अपनी छाती में खाई थी, बाद में उसे अपने घुटने के जरिए तोड़ भी डाला था। खैर हनुमान जी की पूर्ण शक्ति का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।